हरियाणा पंचायत बिल्स के बारे में। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव को मिली हरी झंडी। तो ये बिल है क्या और इससे रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बताया जा रहा है कि जो टर्म है विलेज पंचायत का हरियाणा में, ये फरवरी 2021 में खत्म हो चुका है। और अगर आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही पंचायत का इलेक्शन खत्म होने वाला होता है, उससे 6 महीने पहले ही इलेक्शन करवा के एक नई पंचायती बॉडी को जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है वो इस्टेब्लिश करना जरूरी होता है। बट फरवरी 2021 से हरियाणा के गांव में पंचायत नहीं है, खत्म हो चुकी है। और अगले इलेक्शन जो है वो डिले हो गए हैं, क्योंकि काफी सारी पिटीशन फाइल की गई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, जहां पर चैलेंज किया जा रहा है हरियाणा पंचायत राज सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2020 के कुछ अमेंडमेंट्स को। तो ये एक इशू जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो अमेंडमेंट सरकार के द्वारा किए गए हैं इस नए कानून में, तो उसको जो है वो चैलेंज किया जा रहा है। अब चैलेंज करने के पीछे क्या प्रोविजंस है, किन प्रोविजंस को चैलेंज किया जा रहा है, इस पर अब हम लोग बात करेंगे। अब जिन अमेंडमेंट्स पर सवाल जो है वो उठाए गए हैं वो है रिजर्वेशन। जो ये रिजर्वेशन हम लोग को बैकवर्ड कास्ट और वुमेन्स को लेकर देखने को मिल रहा है, उस पर जो है वो क्वेश्चन उठाए गए, उस पर सवाल उठाए गए। तो पूरा मुद्दा क्या है, तो पिटीशन ने ये कहा कि जो अमेंडमेंट है, जो नया अमेंडमेंट 2020 का है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मनमाना है, आर्बिट्ररी है, अनरीजनेबल है, अनुचित है, इलीगल है, अवैध है। क्यों इन्होंने बोला कि इलीगल है, अवैध है? क्योंकि पिटीशन के अंदर ये चीज मेंशन है कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के अकॉर्डिंग अगर किसी विलेज के अंदर, किसी गांव के अंदर, अगर आधी जनता, एक पूरे गांव की आधी जनता अगर शेड्यूल कास्ट है, तो 50% सीट्स पंचायत के, यानी कि उस क्षेत्र में, उस विलेज के अंदर जो पंचायत है उसकी 50% सीट जो है शेड्यूल कास्ट को एलोकेट की जाएगी। बट नए अमेंडमेंट में ऐसा नहीं है। नए अमेंडमेंट में बताया जा रहा है कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड कराना है, राइट। और भी कुछ चीजें इसके अंदर है। बताया जा रहा है कि 8% रिजर्वेशन मोर डिसएडवांटेज बैकवर्ड क्लासेस को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो ऑलरेडी पिछड़ा वर्ग है, उसमें भी और जो पिछड़ा वर्ग है और डिसएडवांटेज है और वंचित है, तो उनके लिए 8% रिजर्वेशन की बात की जा रही है। ये तो एक मुद्दा तो ये हो गया, ये अमेंडमेंट के अंदर था रिजर्वेशन को लेकर कि यार सीधे सीधे 50% रिजर्वेशन की तो बात करी नहीं इन्होंने कि किसी गांव के अंदर अगर पॉपुलेशन है 50% शेड्यूल कास्ट की, तो उस गांव के अंदर पंचायत की जो सीट्स है वहां पर भी 50% रिजर्वेशन दिया रहा है। तो ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं था। तो इसको लेकर यहाँ पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसके बारे में और जानने से पहले आप लोग को एक चीज जो है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कुछ हाईलाइट्स की हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है उसमें क्या चीज मेंशन है। तो एक राइट टू रिकॉल इसके अंदर मेंशन है। तो राइट टू रिकॉल क्या होता है गाइस? तो राइट टू रिकॉल के तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ स्टेट्स के अंदर सरपंच को, मुखिया को, कॉर्पोरेटर्स को, मेयर को जो है वो पब्लिक के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये है राइट टू रिकॉल की पब्लिक जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन पर जो लोग हैं उनको हटा सकती है। सो राइट टू रिकॉल जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, कि जो भी पब्लिक, जो भी इलेक्टर, जो भी लोग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो उन मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, और लोगों को लगता है कि अरे यार ये मेंबर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो अब लोगों को पावर दी जा रही है कि लोग बाग उन मेंबर्स को हटा सकें। तो ये है राइट टू रिकॉल, ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। इसमें इवन ये भी कहा है कि गांव का सरपंच और जो ब्लॉक लेवल पंचायत समिति है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद की समिति है, उसके मेंबर को भी हटाया जा सकता है अगर वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अब ये प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर के तहत उनको हटाया जाएगा? तो सरपंच और जो मेंबर्स हैं, ये दोनों बॉडी के, ब्लॉक लेवल के और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जिला परिषद की अगर हम बात करें, तो इनको अगर हटाना है, इनके मेंबर्स को अगर हटाना है, तो ये चीज होगी कि 50% मेंबर जो होंगे वार्ड के या ग्राम सभा के, उनको राइटिंग में देना होगा कि उनको प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। पहला पॉइंट तो ये है कि 50% मेंबर राइटिंग में दें कि हमें हमारे, और किसके, ग्राम सभा के मेंबर, वार्ड के मेंबर, तो ये राइटिंग में देंगे कि नहीं यार हमारे पास पब्लिक कंप्लेन कर रही है, कि हमारे पास गांव वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि इन फलाना लोगों को निकालना है, राइट। तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? अब होगा गुप्त मतदान। गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट होगा, और इस सीक्रेट बैलेट के तहत ये देखा जाएगा स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि
वहां पर जो लोग हैं, जो जनता है, गांव की जो जनता है, उनमें से अगर 2/3 जनता, 2/3 मेंबर जो है, अगर उसके अगेंस्ट, उस मेंबर के अगेंस्ट में वोट डाल देते हैं तो फिर वो उस मेंबर को निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर है जो हम लोग को हरियाणा के अंदर देखने को मिला है, और ये पूरा मुद्दा जो उठा है वो सिर्फ रिजर्वेशन से रिलेटेड उठा है, बट फिर भी आपको इन प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए, और स्पेशली राइट टू रिकॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मैंडेटरी प्रोविजन होते हैं जिसको आपने ध्यान से पढ़ा ही होगा लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंदर, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़िए जरूर। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। सो देखिए 73rd और 74th अमेंडमेंट के अंदर हम लोग को क्या चीज देखने को मिली कि कुछ मैंडेटरी प्रोविजन रखा गया है। एक तो सभी जितनी भी लोकल बॉडीज है हमारे यहाँ पर, सभी के रेगुलर डायरेक्ट इलेक्शन होना जरूरी है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब डायरेक्ट जनता जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को जो है वो चूज करे। स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन को सेटअप करना है, फाइनेंस कमीशन को सेटअप करना है। बताया जा रहा है कि मैंडेटरी जो दलित और आदिवासी के लिए सीट्स को रिजर्व करना है हर एक लोकल बॉडी के अंदर, और जो क्षेत्र है उसकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 2-4 अपन ने सीट दे दी, बस 1-2% सीट दी, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर हेल्दी रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड कराना है, और 33% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को प्रोवाइड कराना है, राइट। और एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो सेटअप की जाएगी जो कि रूरल और अर्बन बॉडीज के लिए पूरे प्लान जो है वो कंसोलिडेट करके बनाएगी, राइट, योजनाओं को समेकित करके तैयार करेगी। तो ये है फैक्ट जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।